आज आपको ये 6 की किताब है, तो ये 11वां चैप्टर है। तो 11वें चैप्टर का ये प्रश्नावली 11A की है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हल करना है आपको, x का मान निकालना, उसके बाद में जांच करनी है। तो देखो कैसे जांच करी जाती है। तो पहला सवाल है मेरा पहला सवाल क्या है, इसमें लिखा है 2x 2, पहले ने x लिखा है, फिर 2 लिखा है, इक्वल में 3 रखा है। तो इसे हम हल करेंगे। तो पहले हम इसका हल करने के लिए क्या करते हैं कि देखिएगा, ये चर होता है, ये अचर होता है। तो चर को चर की तरफ ले जाया जाता है, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, तो क्या करो, आप x को ऐसे लिख लो। ठीक है, और जब आप ये 2 है ना, देखिएगा ये बराबर से जब आप चिन्ह इधर ले जाएं या उधर ले जाएं तो आपका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे 3 हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, ये 2 जो हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो पक्षांतर कर लिया हमने, तो इससे घटाओगे तो क्या आएगा, एक ही तो बचेगा। ये मेरा x का मान हो गया। अब उन्होंने इसमें लिखा था, देखिए क्या लिखा था कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये क्या है देखो, तो लिखो आप जांच, जैसे ये लिखा था x का मान मेरा 1 निकला और ये 2, एक जगह पर हमने मान रख दिया। देखो ये कितना हो गया, 3 और 3 मतलब बराबर है, तो यही मेरी जांच हो गई। ठीक है, ऐसे करके दूसरा नंबर का सवाल है 3 + x = 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो क्या करो, पक्षांतर कर लो, घटाओगे देखो x बचा, एक का मान कितना निकला मेरा 1। हमने क्या किया कि जो 3 था ना, 3 को किधर ले गए, 4 की तरफ। और हमने आपसे कहा था कि आप पक्षांतर करिएगा, तो करेंगे, इसकी जांच करेंगे, जांच करने पर जो दिया था वो लिख लो। तो देखो x का मान कितना निकला था, 1 जोड़ो क्या, तो 4 = 4 है, तो बात जांच हो गई इसकी। थर्ड नंबर का सवाल है देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो इसे भी हल कर लो। एक मिनट, सवाल में कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सवाल ऐसे नहीं, अलग तरीके से लिखा है। ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, जो 12 था ना किसकी तरफ ले गए, 15 की तरफ। जब 15 की तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। अब 15 में से 12 घटा को कितना आएगा, 3। अब आप जांच कर लीजिएगा कि जांच करने पर, ठीक है, 15 3 + 12, तो देखो बराबर निकला, जांच हो गई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल दे रखा है इन्होंने 11 = b-3। तो चौथे नंबर का है, तो ऐसे लगा लो। कितना हो जाएगा, 14। तो b का मान कितना निकला, 14। ठीक है, आपने पक्षांतर किया, 3 को आप इधर तरफ ले आए। यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो 3 था ना, 3 को आप 11 की तरफ ले आए।
तो प्लस का हो गया। ऐसे करके आप अगर बराबर के इधर ले जाते हैं या बराबर को उधर ले जाते हैं तो आपका चिन्ह विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे ये 3 था ना, इधर ले आए आप, किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब जोड़ लो, कितना हो गया? 14। अब ये मान रख के देखो क्या बराबर आएगा, देखो लिखो। घटाओ, हो गई जांच, बराबर निकला। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? हम्म, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर का है। ठीक है, तो क्या करो, जब आप इधर तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 6, तो क्या आएगा? इसे जोड़िएगा तो 6 तो आएगा। जांच करो इसे, ठीक है, तो 6 आ गया y का मान। अब लिख दो जांच करने पर। जांच हो गई, बराबर निकला। 6 नंबर का सवाल है, क्या है देखो। ये जी बनना है, ठीक है। तो क्या करो कि 3 उधर ले जाकर माइनस हो गया, पक्षांतर कर लिया आपने, तो 0 बराबर 0 आप वहाँ पे रख के देखिएगा। जैसे ये वाला, हाँ ये तो हो गया, तो ये वाला तो जी बराबर 0, 0 की जगह पर रखो। जैसे पर देखो बराबर निकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, जब भी ऐसे लिखा मिले आपको तो आप क्या करो, ये संख्या लिखी ना, इसे कहाँ ले जाओ? अपान में ले जाओ, बट्टे में ले जाओ। ये संख्या कहाँ ले जाओ? अपान में ले जाओ। जैसे ऐसे करके अब क्या करो कि 5 का पहला पढ़ो, इससे ज़्यादा ना तो 5 दूनी 10, तो जी का मान नहीं कराया। जांच करो, ठीक है, जांच कर दो। इसका मान कितना निकला? 2, तो 10 देखो बराबर 10, ठीक है। अगला नंबर का लिखो, अगला नंबर का क्या है? 3 प्लस बराबर 12, ठीक है। ये जो यहाँ पे भी हमने इसमें भी आपको समझाया था, जो यहाँ पे हो ना उसे कहाँ ले जाया करो आप? बट्टे में ले जाया करो। जैसे अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, जो 4 से ज़्यादा, 3 चौकू 12, ठीक है। तो जांच कर दीजिएगा, लिखो आप, जांच करने पर। तो हमने जांच की तो x का मान हमारे पास कितना था? 4 बराबर 12, तो 4 3 12। जांच हो गई। 8 नंबर का सवाल देखो क्या है, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है 33 बराबर 11x। तो क्या करो कि 33 को ऐसे लिख लो, एक बार ऐसे लिख लो, ठीक है। ये वाली जो संख्या है ना वो भी कहाँ आ जाएगी? बट अपान में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो क्या करो 11 का पहाड़ा पढ़ दो, तो इससे ज़्यादा ना हो, तो 3 बार जाएगा ना, 1 बराबर 3,
अब लिखो आप जांच करने पर, जांच करो। देखो इक्वल निकला, बराबर निकला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चलो नंबर आप डाल लेना, हम ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसके पान में हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इसके पान में हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो क्या करो, 1 मानने से क्या होगा, इसका कैंची गुणा हो जाएगा। हिंदी में क्या कहो, सीधे से कहो, या कह लो कैंची गुणा, या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर गुणा करो तो 1 तो आएगी, इसका इधर गुणा करो कितना आएगा, इसका मन निकल आया। अब क्या करो, आपको तो जांच करनी है, तो जांच करने पर तो x जगह पे आप कितना मान निकलो 6, और बाद बाकी सब ऐसे उतार लो। ठीक है, तो 3 एकन, तो देखो 3 एकन 3 और 3 दूना 6, बस देखो बराबर निकली है, तो जांच हो गई। अगर आप पान ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख लो, क्योंकि भाग 1 का भाग करोगे तो वही तो आएगा। अगला बेटा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो ये वाला है। ठीक है, तो लिखा है 7x अपान 15 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करो, इसके पान में 1 कर लो, क्योंकि 1 जब आप कर लेंगे तो आपको कैंची गुणा करने में फ़ायदा हो जाएगी। इधर इसका करो तो 7x हो जाएगा, इसका इधर करो तो 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 अपान 7, तो 0 का वक्त क्या 0 ही तो आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, x का मान रखो, ठीक है, तो देखो जब हमने गुणा किया तो मेरा मान गुणा किसी भी संख्या का 0 का 0 ही तो आएगा, तो हमने इसका 0 में गुणा किया तो हमारे 0 ही तो आया। ठीक है, इसका हमने 0 में गुणा किया तो 0 ही तो आया, अपान 15 था, इसका भाग देंगे तो 0, तो 0 अपान 0। अगला क्वेश्चन है बेटा y अपान 5 बराबर 1। ठीक है, तो क्या करो कि ये जो 1 लिखा ना, इसके पान क्या कर लो, 1 कर लो। जब क्या करो, आप इसका इधर गुणा करोगे तो y तो आएगा, इसका इधर गुणा करो तो 5 ही तो आएगा, तो आपका y का मान निकल आया। अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है आपको, तो लिखो जांच करने पर, तो y का मान आपका कितना है, पहले एक बार समीकरण लिख लो। तो y का मान 5 अपान में 5 बराबर 1, तो 5 एकन बराबर निकली, जांच हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 5। तो क्या करो, हमने आपसे कहा था कि चर को चर की तरफ ले जाया जाता है, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। तो यहाँ पे चर तो एक ही है, लेकिन अचर मेरे 2 हैं, तो इसे ऐसे लिखो 2x को, और जब 5 ऐसे लिख लो, 3 इधर लागो तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करो, कट जोड़ लो, 5 3 8 हो गया। अब क्या करो, ये जब 2 होता है ना, अपान लिया तो भाग दो, कितना आएगा 4। इसका माने आपको जांच करनी है। ठीक है, आपको जांच करनी थी, तो देखो x का मान कितना था, हो गई जांच, बराबर निकला। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने
जो x का मान निकला था वो x का मान x की जगह पर रख दिया। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाया 5 और बराबर 5। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला लिखा है 3 + 4x बराबर x + 9। अब देखो इसमें दो चर हैं, दो अचर हैं। तो क्या करो कि चर को चर की तरफ, अचर को चर, जैसे ठीक। आपने क्या किया, जो x था ना इधर ले आए तो माइनस का हो गया, ये वाला x था इधर ले आए माइनस का हो गया, इससे घटाओ क्या 3 तो बचेगा। जब 3 आप इधर ले गए तो माइनस का हो गया। जब 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेंगे। एक चीज 3 कहाँ ले आ, 5, तो 3 एकन 3 दूना। अब आपको कुछ जांच करनी है ना, तो देखो जांच पर जांच कर लो भैया। ठीक है, तो जांच करो। जहाँ जहाँ पे x थी ना वहाँ पे आप कितना रखिए, 2 रखिए। जैसे ऐसे तोल लिया, 4 को ऐसे तोल, इसकी जगह कितना रखे 2, इसकी जगह कितना रखे 2, 3 ऐसे तोल लो, 4 दूनी 8, 2 प्लस, ठीक है, इसे जोड़ो तो 11 और 9 2 बराबर निकला। जांच हो गई। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, जो ये एक था ना उधर ले गए तो माइनस का हो गया। 2 में से कटाओगे तो एक ही तो बचेगा, अपान में बंद कर लो। इसका इधर गुणा तो 22, इसका इधर गुणा तो 7 हो गया। अब क्या करो, जांच पर एक बार लिख लो, नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे मान आपने रखा है। ठीक है, तो रखो मान। ठीक है, तो काट दो 7 एकन 7 और ये जोड़ो 2 + 2 बराबर है, बराबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है देखो, यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 tan - z/2। ठीक है, तो क्या करो, इसे भी सबकी तरह हल कर लो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसे क्या करो, पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करने का मतलब आप 10 दिख रहा है, जो आप 10 को किधर ले जाओ, 3 की तरफ, और 3 की तरफ ले जाओ तो हमने आपको बताया था कि चिन्ह मेरा अपोजिट हो जाता है। जैसे ठीक है, तो हम जब इधर लाए 10 को तो मेरा माइनस का हो गया। अब घटाओगे तो 7 बचेगा, ये ऐसे लिख लो बेटा, ऊपर वाला z है, नीचे वाला 2 है। ठीक है, इसके अपान बंद कर लो। अब गुणा करो तो z एकन z और 7 दूनी 14, माइनस माइनस कट जाएगा तो z का मान निकला। अब आपको क्या करना, जांच करनी है। तो लिखो जांच करने पर कितना, 14/2, 7 आएगा, घटाओ तो 3 ही बचेगा। देखिए लेफ्ट और राइट बराबर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या करो,
पक्षांतर कर दिया, देखिएगा एक को आप उधर ले गए तो माइनस का हो गया। हमने कहा था बराबर से इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो बदल गया। 5 इससे घटाया तो 1 बचेगा, अपान में कर लो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 5 15 हो गया, तो 22 बराबर 15/5, तो 15, 5 का पहाड़ा पर 5 15। अब लिखो आप जांच करने पर, ठीक है। तो इसका मान कितना निकला 3, ठीक। तो 15/3 + 1 बराबर 6, काटो 5 एकन 5 3 15, 3 5 15 ना, तो कितना हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ये जोड़ो 6 बराबर 6 बराबर निकला। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1.2 + 3 बराबर 4 दशमलव वाली ये संख्या जो होती है ना बेटा, ये फुटकर में पढ़ी जाती है। जैसे दशमलव के बाद में लिखा है ना, तो इसे आप 2 नहीं, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर तो 2 कह दो, दशमलव बाद जैसे यहाँ पर 3 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, उसे फुटकर पढ़ा, जैसे यहाँ पे 1 और लिखा होता है तो उसे 2 10 यहाँ पे 2 1 कहते हैं, मतलब फुटकर में गिनते हैं, ठीक है। तो क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, ठीक। ये 3 उधर ले गए तो माइनस का हो गया, जब हमने 3 उधर ले गए तो काय का हो गया, मेरा माइनस का हो गया। अब क्या करो, घटाओ, ठीक। आगे घटाया कैसे जाता है, ऐसे घटाया जाता है, ठीक है। तो देखो दशमलव दशमलव हट जाएगा, तो 12/12, तो 12 एकन 12, ठीक है। अब क्या करो, जांच कर दो, जांच अब तो आप कर ही लेंगे अपने आप, चलो हम फिर भी कर दे रहे हैं। दो है, ठीक है, ठीक है। गुणा करोगे देखो वही आएगा, भाई 1 का गुणा कर ना आप, ठीक, ठीक है। तो इसे जोड़ो, 4 हो जाएगा, और 2 इधर भी देखो बराबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2/3x, ठीक है। ऐसा करो कि ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इसके अपान 1 कर लो, कैंची गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, ठीक। तो क्या करो, x बराबर 6/2, x बराबर 2 का पहाड़ा पढ़ो, तो 2 3 6, x का मान रख दो जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो, चाहे जहाँ पे रखो, चाहे इधर पे रखो चाहे इधर पे रखो, बात वही है। देखो तो 6/6, x का मान, तो 1 मिनट क्या मिस्टेक हो रही ना, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो काट दो, 0 बराबर 0, 3 एकन 3, 3 दूना 6, ठीक है। जांच हो गई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बस इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल बचा है, बने रहिएगा आप मेरे साथ। अगर कोई दिक्कत आई हो बेटा तो दोबारा आप कमेंट करना, हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है। तो क्या करो, इसके अपान 1 कर लो, इसका इधर गुणा करो, 7 × 35
और अच्छा ये पक्षांतर कर लो, ये 3 आप उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, इसे जोड़ लो, x बराबर अपान 2, अच्छा भाग 2, 2 एकन 2, यहाँ पे 1 चला गया, 9 दूनी 18, ठीक है, जांच कर दो, ठीक है, जांच यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, वही बात निकलेगी, ठीक है। कैसे जांच करोगे, देखो यहाँ पे रख रहा है, ठीक, 19 दूना 38, ठीक है, घटाओ कितना बचेगा देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है।